एग्जिट पोल के अनुसार सर जो देखा गया है सर्वे के अनुकूल जो एग्जिट पोल किया गया था, बड़े बड़े एग्जिट पोल के जो एग्जिट पोल किए थे जिसमें से एनडीए के काफ़ी बढ़त बताई गई थी और अचानक जो है कि कल से जो अचानक पलटी मार दिया है। क्या लगता है कि जो आंकड़े जो है अब जो है पहले की एग्जिट पोल की तरह अब कम आंकड़े दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें सर? मेरा इस पर कहना यह है कि जितने भी एग्जिट पोल दिखा रहे थे अपने अपने प्रतिनिधि को फील्ड में भेज करके आकलन करवा करके ही कर रहे थे। वोटिंग के बाद जो आंकड़ा आ रहा है उसके अनुसार एक भी एग्जिट पोल नहीं है और यही कारण है कि इतने बड़े जो एनडीए को बढ़त दिखा करके और फिर बदल रहा है बात को। इसका यही कारण है कि जो मतदातागण हैं उन्होंने अपना जो समर्थन दिया जिस पार्टी को भी दिया, अब उसके अनुसार जो सामने आ रहा है आंकड़ा वो पेश किया जा रहा है। यही कारण है दोनों में अंतर का। इस बार के जो चुनाव जिस प्रकार का देखा गया है सर, आखिर रुझान किस तरफ जो है इस बार का जो है चुनाव जो मतदाताओं ने किस तरफ रुझान ज़्यादा दिखा गया? रुझान तो अंततः एनडीए के तरफ ही है, लेकिन एनडीए के जो पांचों दल हैं उसी में खींचातीर होने के कारण मतदाताओं में कुछ भ्रम की स्थिति बन गया और ख़ास करके एनडीए के जितने भी पार्टी हैं उसमें नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए जाने के कारण लोग संशय की स्थिति में आ गए और बयानबाजी जब भाजपा की ओर से होने लगा कि ये विधायक दल के नेता जब बैठेंगे तब उसका चुनाव होगा, यहीं से खामियां शुरू हो गया और इस खामी के चलते प्रत्याशी के जो समर्थक थे अपना मत को इधर से उधर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। क्या सर 14 के बाद कुछ बड़ी खेल होने वाला है बिहार में या केंद्र में, या नीतीश जी द्वारा जो है कि कुछ बड़ा खेल खेलेंगे, क्या लगता है? हाँ, ऐसा है। अगर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है उस स्थिति में तो कुछ भी संभव है, बिहार में भी संभव है और केंद्र में भी संभव है, ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए कि केंद्र की सरकार भी नीतीश कुमार और नायडू जी पर केंद्रित है और बिहार की राजनीति किसी भी सूरत में नीतीश जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और हर कोई नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है बिहार की जनता। उस स्थिति में अगर कहीं मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को अगर प्रमोट नहीं किया जाता है तो कुछ भी संभव है इस बिहार में। जदयू के वरिष्ठ नेता जो है अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं और प्रदेश कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संजय झा जी हैं और ललन सिंह, क्या लगता है कि ये सब दोनों जाकर के जिस प्रकार से चुनाव के पहले अमित शाह के गोद में बैठे हुए, आज भी बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि इन दोनों पे जो है नीतीश कुमार क्या कोई एक्शन ले सकते हैं? नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं कि उनके नज़र में यह बात समाया हुआ है, निर्णय लेना तो उनका बात है, लेकिन इन लोगों ने जो भाजपा के साथ या भाजपा के लोगों के साथ तालमेल किया और जो स्थिति बनाया उसके अनुसार कहा जा सकता है कि ये चाटुकारों की राजनीति कर रहे थे। मेरा यह मानना है कि यह चाटुकारिता ज़्यादा दिन तक नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से निर्भर करता है जदयू के कितना सीट हासिल होता है उस पर। अगर सीट अस्पष्टता की ओर आता है तो निश्चित रूप से ये दोनों आदमी जिस तरह से चाटुकारिता की बात कर रहे थे किए हैं, तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि इन पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार कुछ न कुछ तो रखेंगे बात को। क्या सर ये भी देखा, ये भी लोग का कहना है कि
जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है और जो जदयू की पार्टी है, इसमें जो है कि टूट की संभावनाएं हैं। क्या इस प्रकार से लगता है कि मुख्यमंत्री बनने में कोई बाधाएं आएंगी नीतीश कुमार के, या टूट की संभावनाएं बन सकती है? जदयू खेमे में तो अभी टूट संभव नहीं है, क्योंकि जदयू खेमे में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिसका चेहरा माननीय मुख्यमंत्री ही है। मुख्यमंत्री के चलते ही इन्हें फील्ड में, क्षेत्र में जन समर्थन हासिल होता है। इनका अपना कोई बाजूद ही नहीं, और जब बाजूद ही नहीं है तो ये टूट के कहाँ जा सकते हैं, कर क्या सकते हैं? आने वाला दिन में इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। भले वो भी आज नीतीश कुमार के चेहरे के साथ जीत करके आ जाएं, लेकिन नीतीश के बाद अगर चेहरा बदलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नहीं दर्जनों ऐसे विधायक हैं जिनको फील्ड में ही जन समर्थन जो पब्लिक दिया है नीतीश कुमार के नाम से पूछना शुरू कर देगा। और हाल फिलहाल में जो लोगों को दौड़ा रहा था, पीट रहा था, खदेड़ रहा था, वही स्थिति इन लोगों को बिहार की जनता क्षेत्र में करना शुरू कर देगी। क्या संभावना व्यक्त किया जा रहा है सर कि 14 के बाद क्या मुख्यमंत्री पुनः फिर से जो है ओथ लेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के रूप में हमारे समझ से तो नीतीश कुमार ही होंगे, और अगर नहीं नीतीश कुमार होते हैं तो बिहार में जो कहा जाता है खेला होगा। इसीलिए कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जदयू का सीट बढ़ने जा रहा है, घटने नहीं जा रहा है। और स्थिति ऐसा है कि बहुत सा लोग अपने मंच से, जिसमें जन स्वराज के नेता हैं, ने घोषित किया था कि जदयू को मात्र 25 सीट पर ही सिमट जाना है और नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो अगर ऐसा कहे हैं और सही में अपने वक्तव्यों को पूरा करते हैं तो वह वक्त आ रहा है कि जदयू को किसी भी सूरत में 25 से ज़्यादा सीट मिलने ही वाला है और वो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार रहें, अन्यथा उनके वक्तव्यों का कोई वैचारिक बात नहीं रह जाएगा जनता के बीच में। क्या प्रशांत किशोर जी जो है यदि 50 सीट से ऊपर नहीं जाएगा तो प्रशांत किशोर जी संन्यास ले लेंगे, राजनीतिक छोड़ देंगे? उन्होंने तो 25 सीट पर ही दावा किया था कि जदयू 25 सीट पर ही सिमट जाएगा, 50 तो कहे ही नहीं है। तो 25 से आगे 26 होगा तो लोग पूछना शुरू कर देगा कि कब आप राजनीति छोड़ रहे हैं। चलिए, कल का जो है, अब कल पर जो है किसकी भाग उदय होता है, कल जो है काउंटिंग के ही समय पता चलेगा। और एक सवाल और था लास्ट में जाते जाते सर, कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ देंगे या आरजेडी के साथ जाएंगे? अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में अगर जदयू भाजपा वाले प्रमोट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में विखंडन होना तय है। और नीतीश कुमार ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं कि वो कुछ न कुछ निश्चित रूप से कर डालेंगे, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं। क्या लगता है कि मैंने फिर बड़े भाई के साथ हाथ पकड़ पाएंगे? हाँ, ऐसा संभव है। इसीलिए वो किसी भी सूरत में जो आम पब्लिक के बीच में गए हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रमोट करके गए हैं कि मेरा सारा योजना जो दिया गया है मेरे रहते, मेरे शासन काल में पूरा हो। इसीलिए लोगों से अपील किया और बढ़ चढ़कर लोगों को मतदान करने में हिस्सेदारी निभाने की बात कहे। इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से निर्णायक बात तो कर ही लेंगे। चलिए, धन्यवाद।